संस्कृत सुरभि में आप सब छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और आज प्रस्तुत है शेमुषी भाग 1 का 10वां पाठः जटायुः शौर्यम्। बच्चों, ये जो पाठ्यांश है ना, ये आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को पर स्त्री को स्पर्श करने जैसे दुष्कर्म से विरत होने के लिए कहते हैं। रावण की अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख, अर्थात जब वो देखते हैं कि उनकी बातों से रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वे उस पर भयावह आक्रमण करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को खंडित कर देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्वों और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोध से अंधे हुए रावण ने जटायु पर प्राणघातक प्रहार कर देता है, परंतु पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चोंच से प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की 10 भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पुस्तक से इन श्लोकों का वाचन करती हूँ। सा तदा करुणावाचो विलपन्ते सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं जटायो पश्यमामार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणां तं शब्दम् अवसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः ततः पर्वतशृङ्गाभत् तीक्ष्णतुण्डखगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरं निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेद्धीरो यत्परो अस्य विगर्हयेत् वृद्धोऽहं त्वां युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबल चकार बहुधा गात्रे व्रणान् प्रपतगसत्तमः ततो अस्य शशरं चापं मुक्तामणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा भवञ्जास्य महद्धनु सभग्नधनवाविरथो हताश्वो हतसारथे अङ्केनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावण सम्परिष्वज्व वैदेहीं वामेनाङ्केन रावण तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः जटायुस्तम् अतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहुन्दशत्तदा व्यपाहरदरिन्दमः। ओम। ये है पहला श्लोक, है ना। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। तदा तब सुदुःखिता अत्यंत दुखित करुणावाचा विलपंती करुण वाणी में विलाप करती हुई और आयत लोचना बड़े बड़े नेत्रों वाली सामान्य उस सीता जी ने वनस्पति गतम अर्थात वृक्ष पर बैठे हुए गृध्रम जटायु नामक गिद्ध को ददर्श देखा। तब उस अत्यंत दुखी करुण वाणी से विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने वन में स्थित जटायु नामक गिद्ध को देखा। सेकेंड, जटायो पश्यमामार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पापकर्मणा। वैसे हे आर्य जटायु,
हे आर्य जटायु, है ना, अनेन अनेन राक्षसेंद्रेण, इस राक्षस राज के द्वारा, पाप कर्मणा, मतलब इसके पाप कर्म से, इस राक्षस राज के पाप कर्म से, अनाथवत ह्रियमाणम, अनाथ के समान अपहरण करके ले जाती हुई, माँ मुझ करुणा, मुझ दुखी सीता को पश्य, देखो। और यही हिंदी यहाँ पे लिखी है, हे आर्य जटायु, इस राक्षस राज रावण के द्वारा पाप कर्म से अनाथ की भांति अपहरण करके ले जाती हुई मुझ दुखी सीता को देखो। इस प्रकार। थर्ड है, तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु अथ शुश्रुवे, निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शस। अथ तो, इसके बाद तो, अवसुप्त जटायु हो, है ना, हल्की नींद में आए हुए जटायु ने, तम शब्दम शुश्रुवे, उस शब्द को सुना, सहच, और उन्होंने, रावणम निरीक्ष्य, रावण को देखकर, क्षिप्रम, जल्दी ही, वैदेहीम ददर्श, वैदेही को देखा। अर्थ है अब इसका देखिए, इसके बाद अल्प निद्रा में सोए हुए जटायु ने सीता के उन शब्दों, मतलब रुदन को सुना, और उसने रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्णतुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः माने तब वनस्पतिगतः माने वृक्ष पर बैठे हुए, है ना, पर्वत श्रृंगाभः माने पर्वत के श्रृंग माने चोटियों के समान, आभः, देखिए पर्वत श्रृंग आभः, स्व का विसर्ग हो जाता है, पर्वत की चोटी के समान, आभः माने कांति वाले। अब ये ना 3-4 विशेषण हैं यहाँ पर जटायु के। तो पहला है पर्वत श्रृंगाभः, पर्वत के चोटी के समान, पर्वत की चोटी के समान कांति वाले, आभा वाले। तीक्ष्ण तुंडः, तीखी चोंच वाले। खगोत्तमः, पक्षियों में उत्तम। और श्रीमान, और शोभायुक्त, है ना। और ये सारे विशेषण है कौन, किसके, शोभायुक्त जटायु। बार बार वो शब्द नहीं आएगा ना, इसलिए श्रीमान अर्थात शोभायुक्त, शोभायमान जटायु ने शुभाम गिरम व्याजहार, इस शुभाम माने शुभ, गिरम माने वचन को, व्याजहार बोला। देखिए ततः तब, वनस्पतिगतः माने वृक्ष पर बैठे हुए, है ना, पर्वत श्रृंगाभः पर्वत की चोटी की कांति वाले, पर्वत की चोटी की कांति के समान, तीक्ष्ण तुंडः और तीखी चोंच वाले, श्रीमान और शोभायुक्त, खगोत्तमः पक्षियों में उत्तम जटायु ने शुभाम गिरम शुभ वाणी को व्याजहार बोला, ये शुभ वचन बोले। देखिए फिर हिंदी इसकी पढ़ देती हूँ। इसके बाद वन में रहने वाले पर्वत शिखर के समान कांति युक्त तीक्ष्ण चोंच वाले शोभा संपन्न पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने शुभ वचन बोले। ठीक है, ये हो गया। अब 5वां है, निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत परो अस्य विगर्हयेत। कहा कि संबोधन है, अलग से लगाना पड़ेगा कि हे रावण, है ना, नीचाम मतिम, अपनी इस नीच बुद्धि को, है ना, निवर्तय लौटा लो। नीच बुद्धि को किसकी, मतलब तुम अपनी नीच बुद्धि को, नीचाम मतिम निवर्तय, अपनी नीच बुद्धि को लौटा लो। किससे लौटा लो, परदाराभिमर्शनात्, पर माने दूसरे की, दारा माने पत्नी को, अभिमर्शनात् स्पर्श करने। तो तुम्हारे मन में जो दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने वाली जो नीच बुद्धि है ना, उसको तुम निवर्तय लौटा लो। और फिर कहते हैं कि
धीरः, यहाँ देखिए तत् समाचरेत धीरः, धीरः है ना, धीर व्यक्ति जो हैं, तत् माने वह, न समाचरित नहीं करते हैं, अर्थात धीर व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करते हैं, न तत् समाचरित, तत् माने वह या वैसा, न समाचरित वैसा नहीं करते हैं, अर्थात वैसा आचरण नहीं करते हैं, यत परो अस्य विगर्हित, यत माने जिसको, परो माने दूसरे लोग जो हैं, अस्य माने जिसकी, यहाँ पर अस्य का अर्थ ऐसे समझिए कि जिसकी, परो माने दूसरे लोग, विगर्हित निंदा करें, है ना। अब देखिए अन्वय से, हे रावण, है ना, नीचाम मतिम, नीच बुद्धि को, परदाराभिमर्शनात्, दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने जैसी नीचाम मतिम, अपनी नीच बुद्धि को निवर्तय, लौटा लो। तो इसका अर्थ है, हे रावण, नीच बुद्धि को, पराई स्त्री को स्पर्श करने से रोको, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए इसकी लोग निंदा करें। अब 6 है, वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथ कवची शरी, न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। कहते हैं कि अहम, मैं, है ना, अपने लिए कहते हैं जटायु, वृद्ध हूँ, और तुम तो, है ना, युवा हो, सरथ रथ के साथ हो, हिंदी में नहीं आएगा विसर्ग, कवची कवच धारण किए हुए हो, धनुष धारण किए हुए, और शरी और बाण भी धारण किए हुए हो, धनुष बाण धारण किए हुए हो, किंतु अपि च में, और किंतु फिर भी, है ना, मेरे जीवतः जीवित रहते हुए, वैदेहीम आदाय, सीता को लेकर, सीता जी को लेकर, कुशली न गमिष्यसि, सकुशल या कुशलतापूर्वक तुम जा नहीं पाओगे, है ना, ये कहा। अब देखिए अर्थ फिर से हिंदी में एक बार बोल देती हूँ। हे रावण, मैं जटायु, है ना, वृद्ध हूँ और तुम युवा हो, रथयुक्त हो, कवचधारी हो, धनुष बाणधारी हो, फिर भी मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता को लेकर सकुशल नहीं जा पाओगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तम। अब इसमें भी विशेषण है कई सारे जटायु के। देखिए लिखा है, महाबल माने महान बलशाली, पतग सत्तम अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ, महाबली और पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने क्या किया, अपने तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तीक्ष्ण माने तीखे, नखाभ्याम नाखूनों वाले, चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से, तस्य माने रावणस्य, उस रावण के गात्रे माने शरीर में, है ना, क्या किया, बहुधा माने बहुत सारे, व्रणान माने घावों को क्या किया, चकार कर दिया। अब इसी को अन्वय से देख लेते हैं। महाबलः, उस महान बलवान, पतग सत्तमा पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने, तू माने तो, ये तू है, तो का अर्थ है तो, तीक्ष्ण नखाभ्याम चर, तीक्ष्ण नखाभ्याम विशेषण है, तीखे पैर कैसे थे, दोनों पैर कैसे थे, नुकीले नाखूनों वाले, है ना, तो इसी को नुकीला, तीक्ष्ण का अर्थ है नुकीला, नुकीले नाखूनों वाले चरणाभ्याम दोनों पैरों से, तस्य उस रावण के, गात्रे माने शरीर में, बहुधा माने बहुत सारे, व्रणान माने घावों को, चकार माने कर दिया, बहुत सारे घाव कर दिए। अब हिंदी में फिर से इसका एक अनुवाद देख लीजिए। उस महाबलशाली पक्षीराज जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए, है ना, बहुधा का अर्थ यही, अनेक घाव कर दिए। अब 8वां, ततो अस्य शशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। देखिए ततः माने तब,
अब यहाँ एक विशेषण है जटायु का, महातेजा माने महान तेजस्वी। उस जटायु ने अस्य माने इस रावण की मुक्तामणि विभूषितम चापम, मुक्तामणि माने मुक्तामणियों से विभूषित माने सजे हुए, चापम माने धनुष को, जो सशरम बाण सहित धनुष को, और कैसा धनुष था, जो मुक्तामणि से विभूषित था। मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि से विभूषित बाण युक्त चापम माने धनुष को क्या किया उन्होंने, उस महत धनु माने महान धनुष को चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से बभंज तोड़ दिया, बभंज तोड़ दिया। ये दो शब्द है, बभंज अस्य, अस्य तो है रावण के लिए, इस रावण के, है ना। अब देखिए इसी को अन्वय से देख लेते हैं। ततः तब महातेजा माने महान तेजस्वी जटायु ने अस्य उस रावण के, है ना, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्ता की मोतियों मतलब मुक्ता माने मोतियों से सजे हुए, और जो सशरम और बाण के सहित, जो बाण सहित था, ऐसे चापम ऐसे धनुष को, कैसा धनुष था, महत धनु, वो बहुत बड़ा धनुष था। उस विशाल धनुष को चरणाभ्याम दोनों पैरों से ही बभंज तोड़ डाला। देखिए हिंदी अनुवाद एक बार फिर। इसके बाद उस महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोतियों से सुसज्जित बाण युक्त महान धनुष को अपने पंजों से तोड़ डाला। मैं पैर बोल रही थी ना, पैर और पंजे, तो पक्षियों के तो पंजे होते हैं ना, तो उन पंजों से तोड़ डाला। सभग्न धनवा विरथो हताश्वो हत सारथी अंकेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावण। अब वो रावण के कई विशेषण हैं यहाँ पर, जैसे भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला, जिसका धनुष टूट गया था। विरथ माने रथ के बिना, हताश्व माने हत माने मारे गए, अश्व माने घोड़े वाला, हत सारथी और जिसका सारथी भी हत मतलब मार दिया गया था, मरे हुए सारथी वाला। और ये सारे विशेषण हैं रावण। वह उस रावण ने वैदेहीं माने सीता को, अंकेन आदाय मतलब गोद में ही लेकर, है ना, गोद में लेकर, भुवि पपात पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखिए अन्वय से, भग्न धनमा टूटे हुए धनुष वाला, विरथ बिना रथ वाला, हत अश्व मारे गए घोड़े वाला, हत सारथी मरे हुए सारथी वाला, सह रावण वह रावण, वैदेहीं सीता को, अंकेन आदाय अंक मन होता है गोद, तो बाईं गोद में उनको लेकर, भुवि पपात भूमि माने भूमि पर, पपात माने गिर पड़ा। अब एक बार हिंदी अनुवाद फिर देख लीजिए। टूटे धनुष वाला, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला, वह रावण सीता को गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब है ये 10वां। संपरिष्वज्य वैदेहीं वामेनांकेन रावणः तलेनाभिजघान आशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। यहाँ विशेषण देखिए, क्रोधमूर्छितः रावणः, क्रोध से गुस्से से जो है ना भन्नाया हुआ जिसको कहते हैं, क्रोध से मूर्छित रावण, है ना, रावण ने वैदेहीं माने सीता को, वामेन अंकेन अपने बाएं गोद में, संपरिष्वज्य मतलब संभालते हुए या लेकर, है ना, जटायु को, तलेना माने थप्पड़ से, है ना, आशु माने जल्दी से, और अभिजघाना माने उस पर जटायु को जल्दी जो है उसको मारने लगा, अभिजघाना प्रहार करने लगा। अब अन्वय से देखिए इसको। क्रोध मूर्छितः रावण, क्रोध से मूर्छित रावण ने वैदेहीं सीता को, वामेन अंकेन संपरिष्वज्य बाईं गोद में, है ना, संभालते हुए, संपरिष्वज्य खींच कर संभालते हुए, जटायु को तलेना थप्पड़ से,
आशु अभिजगान, शीघ्र जल्दी से जल्दी उसके ऊपर प्रहार करने लगा, अभिजगान मारने लगा। अब इसी का अनुवाद हिंदी देख लीजिए। क्रोध से मूर्छित, क्रोध से भरे हुए रावण ने सीता को बाईं गोद में संभालते हुए जटायु पर थप्पड़ से शीघ्र ही प्रहार किया। ठीक है, अब है लास्ट 11वां। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहुन दशद तदा व्यपाहरत दरिंदम। तदा माने तब, तम अतिक्रम्य उससे बचकर, उससे बचते हुए, किससे? उसके थप्पड़ों के प्रहार से बचते हुए। व्यपाहरत प्लस अरिंदम, ये 2 शब्द से मिलके बना है। अरिंदम, अरि माने होता है शत्रु, अदम का अर्थ है शत्रु का दमन करने वाले। ये विशेषण है खगाधिपः अर्थात पक्षीराज गरुण ने, सॉरी यहाँ पर पक्षीराज जटायु ने, है ना, क्या किया? तुंडेन अस्य, अस्य माने इस रावण के, है ना, तुंडेन माने चोंच से, वाम बाहुन दश, दशों बाई भुजाओं को, वाम माने बाई और बाहुन माने भुजाओं को, व्यपाहरत माने क्षत विक्षत कर दिया, उखाड़ दिया। अब देखिए अन्वय से, तदा माने तब, तम अतिक्रम्य उससे बचकर, उससे बचते हुए, किससे? रावण के थप्पड़ों के प्रहार से बचकर, उसके वार से बचकर, अरिंदम शत्रुओं का नाश करने वाले, खगाधिपः जटायु, है ना, पक्षीराज जटायु ने, तुंडेन सूंड से, अस्य माने अस्य रावणस्य इस रावण के, दश माने दसों, वाम बाहुन बाई भुजाओं को, व्यपाहरत माने उखाड़ दिया। वाम बाहुन क्यों लिखा है? क्योंकि आपने अभी कई बार देखा कि उसने वैदेही को अपने वाम बाईं अंक में ही, बाईं भुजाओं में ही संभाला हुआ था, तो इसीलिए उन्हीं भुजाओं को, वाम बाहुओं बाईं में दसों भुजाओं को ही व्यपाहरत माने उखाड़ दिया, डाला मतलब शत विक्षत कर दिया। अब अर्थ हिंदी एक बार देख लीजिए। तब उस वार को बचाकर शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने इसकी, मतलब रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। बच्चों देखो, एक पद देना, एक पद में आंसर देना है। आयत लोचना का अस्ति, बड़े बड़े नेत्रों वाली कौन है? तो आंसर है सीता। सा कम ददर्श, उन्होंने कम ददर्श, किसको देखा? जटायु को। खगोत्तमः कीदृशीं गिरं व्याजहार, पक्षियों में उत्तम, मतलब जटायु के लिए, जटायु ने कैसी वाणी बोली? तो आंसर है शुभाम, शुभ वाणी। जटायु काभ्याम ब्राह्मणस्य गात्रे व्रणम चकार, जटायु ने किन 2 से रावण के शरीर में घाव किए? तो आंसर है तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने तीखे नाखूनों से। तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से। अरिंदम खगाधिपः कति बाहुन व्यपाहरत, शत्रुओं का दमन करने वाले पक्षीराज जटायु ने कितनी बाहुओं को, कितनी भुजाओं को व्यपाहरत उखाड़ दिया? तो आंसर है 10। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिख। तो देखो बच्चों, कवच मेढ़िनी कवचिन अर्थात कवची, शर मेढ़िनी शरिन अर्थात शरी, कुशल मेढ़िनी कुशलिन अर्थात कुशली, धन मेढ़िनी जोड़ा तो धनिन अर्थात धनी, दंड मेढ़िनी जोड़ा तो दंडिन, है ना, अर्थात दंडी। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब ये बच्चों लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि। रावण और जटायु के जो विशेषण पाठ में आए हुए हैं उनको यहाँ पे सम्मिलित रूप में मैंने मिक्स करके लिखितानि लिखे गए हैं। उनको पृथक पृथक, तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत, उन्हें अलग अलग करके लिखना है। तो एक बार इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। देखिए, युवा सशरः वृद्धः हताश्वः महाबलः पतगसत्तमः भग्नधन्वा महागृधः खगाधिपः क्रोधमूर्छितः पतगेश्वर सरथः कवची और शरी।
तो देखिए युवा रावणः, है ना, वृद्धः जटायु, सशरः रावणः, हताश्व रावण है, महाबल ये है जटायु के लिए, पतग सत्तम ये भी जटायु के लिए, भग्न धन्वा रावणः, महागृद्ध जटायु, खगाधिप ये भी जटायु, है ना, क्रोध मूर्छिता रावण, क्रोध से जो है एकदम मूर्छित मतलब पगला गया था, पतगेश्वर जो है पक्षीराज जटायु के लिए, सरथ रथ सहित रावण, कवची जो है रावण, और शरी वो भी रावण। तो इस तरह से विशेषण जो है दोनों के अलग अलग कर दिए गए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद करो। देखिए च आदाय, च और आदाय चादाय, हत अश्वः हताश्वः, दीर्घ संधि हो रही है, ओ और आ मिल के आ हो रहा है। तुंडेन अस्य तुंडे नास्य, बभंज अस्य बभंजास्य, अंकेन आदाय अंके नादाय, नौ में आ, अंके नादाय, खग अधिप खगाधिप। अब बच्चों ये 5th क्वेश्चन है, क स्तंभे लिखितानि पदानाम पर्याया ख स्तंभे लिखिता। क स्तंभ में जो लिखे गए शब्द हैं इनके पर्यायवाची इधर हैं ख स्तंभ में। तान यथा समक्षम योजयत, उनको पर्यायवाची को उनके सामने लिखो। हमने क्या किया, मैच कर दिया, ऐसे नंबरों से मिला दिया है, आप देख लीजिएगा। देखिए कवची, कवची क्या है, कवचधारी। आशु का पर्यायवाची है शीघ्रम, वीरथः का रथ विहीन, पपात माने गिर पड़ा का अपतत, भूवि माने पृथ्वी और इसका है पृथिव्याम, पतग सत्तम पक्षियों में श्रेष्ठ, इसके लिए पक्षी श्रेष्ठ, है ना, बिल्कुल आसान है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। मतलब नीचे ही लिखिए जो पद हैं इनके विलोम पद जो है यहाँ पे मंजूषा में दिए हुए हैं, यहाँ से हमें चुन के यहाँ भरना है। तो पहले मंजूषा वाले शब्दों को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए मंदम, पुण्यकर्मणा, हसंती, अनार्य, अनतिक्रम्य, प्रदाय, देवेंद्रेण, प्रशंसित, दक्षिणेन और युवा। विलपंती का विलोम है इसमें से, लिखा है हसंती। आर्य का अनार्य, क्षसेंद्रेण देवेंद्रेण, पापकर्मणा पुण्यकर्मणा, क्षिप्रम मंदम, विगर्हयेत प्रशंसेत, वृद्ध का युवा, आदाय का प्रदाय, वामेन दक्षिणेन, अतिक्रम्य अनतिक्रम्य। इसके बाद है बच्चों इन वाक्यों को लेकर ना, इन शब्दों 7th का क है, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे जो विशेषण पद हैं शुभाम, हत, सारथी, कवची, खगाधिप और वामेना, इनको लेके जो है हमें संस्कृत में वाक्य बनाना है। देखिए शुभाम का है वाक्य, हे देव मह्यम शुभाम गतिम देहि, हे देव मुझे शुभ गति दीजिए। हत सारथी, जटायु हो तुंड प्रहारेण, जटायु के तुंड माने चोंच के प्रहार से, हत सारथी रावणः क्रोध मूर्छित अभवत, जटायु की चोंच के प्रहार से मारे गए सारथी वाला रावण क्रोध से मूर्छित में हो गया, अर्थात बहुत अधिक क्रोधित हो गया। कवची मतलब जिसने कवच धारण किया है। जटायु रावणम अवदत, जटायु ने रावण से कहा, वृद्धो अहम त्वम कवची असि, कि मैं तो बूढ़ा हूँ तुम कवची हो। खगाधिप माने पक्षियों का राजा, जटायु खगाधिप आसीत, जटायु जो थे पक्षियों के राजा थे। वामेन माने बाईं ओर, रावण वामेन अंकेन, रावण ने बाएं अंक से, रावण वामेन अंकेन, रावण ने बाएं अंक से वैदेही को संपरिस्वज्य संभालते हुए जटायुना सह युद्धम अकरोत्, जटायु के साथ युद्ध किया। 7वें का ख है, उदाहरणम अनुसृत्य समस्तम पदम रचयत, उदाहरण के को देखते हुए उदाहरण के अनुसार
समस्त पद बनाइए। विग्रह समास का विग्रह दिया है, उसका समस्त पद बनाना है। तो देखिए, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः को कहते हैं त्रिलोकी। इसी तरह पंचानाम वटानाम समाहारः को कहेंगे पंचवटी। सप्तानाम पदानाम समाहारः को कहेंगे सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः अष्टभुजी। चतुर्णाम मुखानाम समाहारः चतुर्मुखी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हुआ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि पसंद आए तो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।